इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इस सुंदर मानव जीवन को प्राप्त कर प्रभु की भक्ति करिए, और इसीलिए मानव का जीवन मिला है। विचार करिए, मानो किसी का घर बार मकान बिक गया है, कुछ भी नहीं बचा, और विषम परिस्थिति में रोड छापते हुए अपने स्वजनों से, अपने मित्र बंधु से की किरण लगा रहे हैं, सहयोग करेगा, लेकिन मित्र बंधु दागादार हुए, भाई अपना हुए, जिन रिश्तेदार से आशा किरणें लगी थी वो लोग धोखा गए। अब विचार करिए बड़ी विपत्ति हो, और वो समय में मित्र के मित्र हैं तो आप पूछ दे, मित्र तुम घबराए क्यों आप इतने मूर्छित हैं, उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? और वो मित्र कह दे, भाई मित्र तो मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, मैं रोड छाप हो गया हूं, बहुत विषम परिस्थिति। वैसे में वो मित्र कह दे, मेरा मकान है ना, चलो मेरे मकान में ठहरना। 3-4 दिनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था दिया, रहने के लिए मकान दिया, फिर अपनी कमाई कार कर करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं आपकी चल रही है। कल दिन अच्छी खासी उसी मकान में रहकर आपने कमाई करी, अच्छी मेहनत की आपने, और मेहनत करके जमीन खरीदा, मकान बनाया। अब उस मित्र को छोड़कर, उस मित्र के मकान को छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं, तो ईमानदारी से बोलिए उसको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? वैसे मित्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि मित्र मैं तुम्हारा आभारी हूं, ऋणी हूं, मित्र जब भी याद करोगे मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहते कि नहीं कहते? ये मित्र की बड़ाई उसके मुंह पर मात्र करते हैं कि कहीं और जगह भी करते हैं, उनके मित्र पर भी मुंह पर भी करते हैं, और कहीं दूसरे जगह भी बैठते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मेरे लिए तो भगवान बनकर के आया, यदि आज नहीं होता हुए तो मेरे पास मकान नहीं होता, मेरे पास दुकान नहीं होता, मेरे पास बिजनेस व्यापार नहीं होता, मेरे पास व्यवस्था नहीं होती। उनकी प्रशंसा करते कभी भी अघाते नहीं हैं। विचार करिए, तो उनकी प्रशंसा, उनका धन्यवाद ज्ञापन, उनका आभार व्यक्त हरदम करते रहते हैं। कल दिन विचार करिए कि उनके पास मित्र ने अपनी अपना मकान बनाया, उनके पास से काम है, और मित्र ने मित्र रहने के लिए को कमरा था 2 साल के लिए। अब मित्र आप याद कर ले तो क्या करिएगा? श्री गुरु अभी तो सोने का समय नहीं है, सो रही, बोलिए भगवान की जय। तो क्या करेंगे? आपके पास सैकड़ों काम है, और उस मित्र ने आपको किया, मित्र ने 2-4 साल करने के लिए दिया के समय में, तो सैकड़ों को देंगे कि मित्र के पर जाएंगे। बोलिए क्या चाहिए? मित्र के बुरे पर चाहिए। विचार करिए, जिन्होंने मात्र 4 साल के लिए व्यवस्था दिया, उसके सैकड़ों काम कर सकते हैं, और जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया उसके लिए 2-4 काम नहीं छोड़ सकते। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? और यदि जीवन को प्राप्त कर संसार के कामों में रहे, संसार के काम छोड़कर यदि भजन नहीं करें तो उसको ईमानदारी से नमक कहिएगा ना? विचार करिए। अब एक बात और विचारने की बात है, कबीर साहब कहा, जिन दियो, सूरदास जी महाराज की बात है, जिन दियो ही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सिर्फ परमात्मा ने घर में व्यवस्था की, माता के ओद्र में जब उल्टे टंगे हुए थे, उस समय माता के ओद्र में एक तरफ मलमूत्र की थैली और दूसरे तरफ बच्चे की थैली। माँ क्या उस बच्चे का पोषण करके भोजन जाती थी?
छोड़ दी तक भोजन तो भोजन बच्चे तक नहीं पहुंचता, उसका सर बच्चे से पहुंचता, उसका विकास हो। 9 महीना में जाने इतना अन्न करके मां लेटरिन में कर देती हैं, कितना मन अनसड़ जाता है, लेकिन बच्चे को कोई क्षति होती है? उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, उसका देख रेख करने वाले कौन हुए? परमात्मा। विचार करिए, माता के ओद्र में ही परमात्मा का उपकार शुरू। अब दूसरी बात सोचिए, सिर्फ माता के ओद्र में ही परमात्मा का उपकार नहीं है, बल्कि माता के ओद्र से जब जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चा क्या आएगा उसकी भी चिंता परमात्मा को है कि नहीं? बोलिए। जब तक बच्चे का जन्म मां ने नहीं दी, बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तब तक मां को दूध नहीं, और जैसे बच्चे का जन्म होता है कि मां को दूध शुरू हो जाता है, और वो दूध भी कैसा? बच्चे की अतड़ी कमजोर होती है, लीवर कमजोर होता है, तो बच्चे क्या खा करके पचा सकेंगे? उसके लिए परमात्मा ने पतला दूध दिया, एकदम पतला दूध। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता चला गया, मां का दूध गहराता चला गया, और जब थोड़े और बड़े हो गए, लीवर मजबूत हो गया, अब उनकी अतड़ी, उनका लीवर फल फ्रूट को खा करके पचा सकता है। ऐसी स्थिति में उनका लीवर हो गया, तब परमात्मा ने क्या दिया? दूध वाला दांत दिया। अब दूध वाला दांत जब मिल गया, फल फ्रूट खा करके खूब पचाओ, जब दूध वाला दांत देख लिया परमात्मा ने कि अब अतड़ी और मजबूत हो गई, लीवर और मजबूत हो गया, तो दूध वाला दांत गिराकर फिक्स दांत दे दिया, है ना? खूब भुजा चबा व्यवस्था करते रहो। और करिए, जिस परमात्मा को आपके जीवन की इतनी चिंता है, उस परमात्मा आज दिन हमने क्या कुछ दिया है? कुछ दिया है? बोलो। कुछ नहीं। विचार करिए तो कम से कम नाम तो ले सकते हैं, याद तो कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ वाणी में विराम दूंगा। मानो जैसे अभी पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, बिजली चल रही है, ये बिजली का बिल भरते हैं कि नहीं भरते? आप लोग बिजली का बिल भरते हैं? रोड पर चलते तो रोड का टैक्स भरते कि नहीं भरते? जहां सरकार ने नलकूप पानी का व्यवस्था किया है, उसका बिल भरते कि नहीं भरते? उसका भी बिल भरते हैं। जहां सरकार ने गैस सिलेंडर की व्यवस्था की है, उसका भी बिल भरते हैं। विचार करिए, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, गैस सिलेंडर की व्यवस्था, नलकूप पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीजों की व्यवस्था किसने किया? भगवान ने किया कि मानव ने किया? मानव निर्मित है कि प्राकृतिक निर्मित है? बोलिए, क्या है जी? मानव निर्मित है, मानव ने बनाया। बिजली की व्यवस्था मानव ने, रोड पक्की सड़क की व्यवस्था मानव ने, गैस सिलेंडर की व्यवस्था मानव ने, नलकूप पानी की व्यवस्था आपके घर तक पहुंचाया मानव ने। लेकिन किसी मानव को इतनी हिम्मत है कि बिना परमात्मा की वस्तु लिए बगैर कुछ भी तैयार कर दें? रोड, बिजली, गैस सिलेंडर, ये तमाम व्यवस्था नहीं। परमात्मा की वस्तु को लेकर थोड़ी सी बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, रूपांतर कर दिया। सौर जगत से आपने शक्ति ली और उसको कन्वर्ट करके बिजली तैयार कर दिया, तो उसका बिजली का बिल भरते हैं। परमात्मा का बनाया हुआ पानी सिर्फ आपने जमीन से बाहर निकालकर घर तक पाइप बिछा करके व्यवस्था दिया, उसका बिल। रोड में गिट्टी, बालू, मिट्टी, अलकतरा सब किनका बनाया हुआ? परमात्मा का। आपने रूपांतर कर दिया तो उसका बिल भरते हैं। ईमानदारी से सोचिए, बिजली के बगैर जीवित रह सकेंगे? रह सकेंगे नहीं रह सकेंगे? बिजली नहीं भी रहेगी तब भी जीवित रह जाएंगे, गैस सिलेंडर नहीं भी रहेगा तब भी जीवित रह जाएंगे, पक्की सड़क नहीं भी रहेगी तब भी जीवित रह जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि परमात्मा ने 5 चीजें बनाई है, वो मिट्टी,
यदि एक मिट्टी समाप्त हो जाए तो कितने लोग जीवित रहिएगा? हाथ उठाइए, देखना चाहता हूं। एक भी नहीं। पानी समाप्त हो जाए तो एक भी नहीं। हवा समाप्त हो जाए तो एक भी नहीं। सीधे शब्दों में कहेंगे कि ये पांचों तत्व परमात्मा ने दिया और उसका उपयोग हम लोग 24 घंटा करते हैं। परमात्मा के दिए हुए तथ्यों के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ईमानदारी से बोलिए कि अब तक बिल कितना भरे हैं? बिजली का तो बिल, गैस सिलेंडर का बिल, पक्की सड़क का बिल, सबका बिल भरे हैं। अब परमात्मा ने जो 5 चीजें बनाई, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जिसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते हैं, उसके बदले में आप लोगों ने कितना बिल भरा है? भरे हैं कोई बिल? यदि बिल नहीं भर सकते हैं तो बड़ाई तो कर सकते हैं, उनके गुणों का गुणानुवाद तो कर सकते हैं, उनको याद तो कर सकते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन तो कर सकते हैं। और यदि इतना काम नहीं किया तो सूरदास जी ने कहा, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने सुंदर शरीर दिया, सुंदर व्यवस्था दी, यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे तो नमक हराम कहलाओगे, तब आपका जीवन बड़भागी नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी। कौन लोग अभागे हैं? जो हरि तजी होई विषय अनुरागी। जो संसार, परमात्मा को छोड़कर संसार में लगा है, संसार के विषयों के आनंद में डूबा है, वह अभागा लोग है। बड़भागी कभी नहीं हो सकता है। बड़भागी कौन कहलाएगा? कब ये मानव जीवन बड़भागी होगा? जब हम लोग सच्चे संतों से सदयुक्ति जान करके भजन करेंगे, तब तो ये बड़े भाग मानुष तन पावा होगा। भजन नहीं करेंगे, दिन रात भोगों में फंसे रहेंगे, ये जीवन अभागा रहेगा। फिर गधा, कुत्ता, बकरी, भालू बन करके घुड़च करके मरते रहेंगे। पुनः मानव का जीवन मिले, श्रेष्ठ व्यवस्था मिले, ये गधा कुत्ता के जीवन में नहीं जाना पड़े, इसके लिए संतों ने कहा, सुंदर मानव जीवन को प्राप्त कर सदगुरु से युक्ति जान करके भजन करो। इसी में जीवन की सार्थकता, सफलता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।